अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी होस्ट हुबा मुकीद। आज शहर में क्या नई खबरें रही और क्या नई डेवलपमेंट्स हुई है, ये सब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ में। मेयर कराची की ज़ेर सदारत सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अफसरान का इजलास हुआ। मेयर कराची कहते हैं कि मानसून से कबल अहमद जिन्ना रोड पर ग्रीन लाइन को मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। अहमद जिन्ना रोड पर बरसाती पानी के निकासी के चोकिंग पॉइंट्स को फौरी ख़त्म किया जाए। नुमाई से म्यूनिसिपल पार्क तक ग्रीन लाइन बस रैपिड सिस्टम के काम को तेज़ किया जाए, जबकि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत तरक्याती मंसूबों पर भी मेयर कराची को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि निश्ता रोड की तामीर को मुकम्मल किया जाए, जबकि मेयर कराची को बताया गया कि मंगोपीर रोड की एक साइड को अगले 3 माह में मुकम्मल कर लेंगे। मंगोपीर रोड पर 1.5 अरब रुपए की लागत से पानी की लाइन डाल दी गई है, जबकि मेयर कराची का कहना है कि रोड की तामीर में हाल तमाम तजावुजात को ख़त्म किया जाएगा। तो दूसरी जानिब लियारी में पानी, बिजली और गैस की अदम फरहमी पर इलाका मकीनों का पारा हाई हो चुका है। मारीपुर रोड पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। मुस्तकिल अफराद का पुलिस पर पथराव, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। मुतादिद ख़वातीन की हालत गैर हो गई। 16 घंटे बिजली गायब रहती है और गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इलाका मकीनों की दुहाइयाँ। शहर के 75% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फरहमी की जा रही है। SSGC में माली खसारे और गैस ज़ाया होने का मामला। एक साल के मुनाफा दिखाने वाली SSGC को 1 अरब और एक बार फिर अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। 2020 और 21 में 1 अरब 90 करोड़ मुनाफा देने वाली कंपनी सिर्फ एक साल में 8 से 10 अरब रुपए खसारे का इम्कान है, जबकि कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 के इब्तदाई 9 माह में 5 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा हो गया है। कराची 9 माह में UFG भी 2% इजाफे से 19% की बुलंद तरीन सतह पर रही है। कंपनी को 2017 में ओगरा की जानिब से 36 अरब का जुर्माना भी किया गया। जुर्माना 3 एक साथ में दिया गया था। 2020 और 21 में जुर्माना अदा करने के बाद कंपनी का 1.25 अरब रुपए का मुनाफा दिखाया था। मुनाफे के एक साल बाद ही 12 अरब के जुर्माने की रकम ना होने के बावजूद रिकॉर्ड खसारा सामने आया, जबकि SSGC कंपनी में आला ओहदों में खींचातानी का सिलसिला भी जारी है। इन सब पर हम बात करेंगे और फिर अपने नाजरीन को बताएं कि सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम। नजमी आलम साहब, बताइएगा कि मेयर कराची बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं शहर की बेहतरी के लिए। अब एक अगला चैलेंज आने वाला है कि मानसून बारिशों का सिलसिले का आगाज़ होगा, तो आपको क्या लगता है कि मेयर कराची कितने एक्टिव हैं और कितने नालों की सफाई हो चुकी है? देखिए, नालों की सफाई कंटिन्यूसली चल रही है। जो भी चोकिंग पॉइंट कहीं न मिल रहा है उस पर काम दिन रात जारी है, एक जगह पे नहीं हो रहा। आज कोरंगी में लगी हुई थी मशीनें, अहमद जिन्ना रोड पे भी हम देख रहे हैं, बल्कि शहर के हर हिस्से, क्योंकि हर बारिशों में जहाँ पानी रुकता है वो जगहें काफी पहले से इंतजामिया को पता है कि यहाँ पर चोकिंग पॉइंट है, तो उन सब पे काम चल रहा है। और इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि बारिशें कोई खुदा न खास्ता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश ना हो जाए जो इंसान की ताकत से बाहर हो जाए, तो नॉर्मल बारिश को हम आराम से सह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, नजमी आलम साहब, बताएगा कि जो गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला कराची के सबसे बड़े नाले हैं, क्या इनकी सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है? देखिए, इनपे सफाई तो इनकी हो चुकी है, इनपे काम अभी भी चल रहा है। यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की है कि भाई एकदम बारिश हो गई, तो वो इतने बड़े नाले हैं कि वो एक साल में काम कंप्लीट होने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी 24 आवर्स काम चल रहा है। सफाई तो नालों की हो गई, नाले क्लियर है हमारे हिसाब से, जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेट है जहाँ नजर आ रही है, कंटिन्यूस हमारी मशीनरी लगी हुई है। और बारिशों के लिए भी हमने पूरा बंदोबस्त किया है, वाटर बोर्ड को भी पूरा स्टैंड बाय किया हुआ है। उनके जो सीवरेज पंपिंग स्टेशन हैं उनकी डिसिल्टिंग करा दी है हमने, ताकि पानी की कैपेसिटी बढ़ सके। आपको पता होना चाहिए कि साउथ पूरा सीवरेज पंपिंग पे चलता है। अच्छा, नजमी आलम साहब के जी, ग्रीन लाइन पे सीवरेज चलते हैं। ग्रीन लाइन के जो पिछले साल जो बारिशें हुई, तो ग्रीन लाइन जो उस वक्त बनाई जा रही थी, तो उस वक्त उसकी वजह से शहर में बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल देखी गई बारिशों में, और अभी भी रेड लाइन पे भी, ऑरेंज लाइन पे भी काम हो रहा है। तो ये हैं इश्यूज कि भाई चलता हुआ काम है, आप एक दिन में कर नहीं सकते। ग्रीन लाइन का तो मुझे अफसोस है, ये कई साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था।
खान साहब ने 3 साल इसको हमें इसके फंड रिलीज नहीं किए, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है कि कई जगहों पे ऐसा काम हो रहा है कि जिससे बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये सारे काम भी शहर की बेहतरी के लिए, शहर के लोगों के लिए हो रहे हैं। उनको अब इस मिडिल में तो आप रोक नहीं सकते, काम हम करते रहेंगे, फिर जो बारिश से उसमें आएगा उसको, उसके लिए भी हम तैयार हैं कि उन जगहों पे जो हर्डल्स आएंगी उनको कैसे करेंगे। हमारे पूरे यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, पूरी पार्टी हमारी इसमें ऑन बोर्ड होगी और इंशाल्लाह हम शहरियों को तकलीफ नहीं होने देंगे। अच्छा, रेड लाइन जो है वो सिंध गवर्नमेंट का बजट है, वो उस पर वो बना रहे हैं, तो वो क्यों, उसमें क्यों ताखीर हुई? काम तो चल रहा है, देखिए फंड की अवेलेबिलिटी, लेकिन ताखीर से चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती कि नोट छाप के और दे दे, लेकिन उसमें ताखीर नहीं होती है, छोटी कभी टेक्निकल वजूहत आ जाती हैं, फंड के रिफ्यूज आते हैं। गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड होते हैं ना फंड, ये तो नहीं कि बिल्कुल अनलिमिटेड वो करते हैं, लेकिन काम चल रहा है, काम रुका नहीं है कहीं पे भी, आप ये देख लें। उसके साथ क्योंकि जब आप इस टाइप के प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं पानी के सिस्टम आ जाते हैं, कहीं सीवरेज सिस्टम आ जाते हैं। सर अब तो हुकूमत भी आपकी है, लोकल गवर्नमेंट भी आपकी है, उनको शिफ्ट करना पड़ता है। खाली खड्डा खोद के ये नहीं बनाना होता, उसके अंदर जो सिस्टम्स आए हुए आ जाते हैं उस सिलसिले में उनको शिफ्टिंग भी बहुत लंबा लेंदी काम होता है। अच्छा, जैसे कि लाहौर में 200 मिलीमीटर की बारिश हुई है और पूरा शहर डूब गया, क्या कराची तैयार है कि अगर 100 मिलीमीटर की ही बारिश हो जाए तो शहर को संभाल लिया जाएगा? देखिए, एक मैंने आपसे कहा खुदा ना खास्ता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश, अगर आप अक्सर बाहर के जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर भी ये तबाही आ जाती है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, कुदरत से ताकतवर तो हम हो नहीं सकते, लेकिन हम अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश नहीं हुई, ये 100 मिलीमीटर बारिश एक चंद घंटों में हो जाए तो वो इंसान के बस से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल बारिश होती है कई दिन, एक एक दिन के वक्फे से, तो हम कंट्रोल कर लेंगे, हमें इतना है, हम इंशाल्लाह शहर के लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे। देखिए, शाहराहों पे जो मेन शाहराह हैं वो तो क्लियर कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे पानी मौजूद होता है, सड़कें ख़राब हैं, जिन इलाकों में जिसे कहते हैं ना कि आपके रहनुमा नहीं पहुँच पाते, मतलब वहाँ के आवाम तो परेशान होते हैं ना वहाँ की सड़कें तामीर हुई हैं। देखिए, आप यूसुफ गोट एक बड़ा क्रॉनिक पॉइंट था शहर में, जहाँ हर साल हजारों मकान डूब जाते थे, हमने उसका नाला बना दिया, ड्रेन बना दिया, इंशाल्लाह इस साल उम्मीद है कि यूसुफ गोट नहीं डूबेगा। वो शहर का सबसे सोर पॉइंट होता था। कायद आजम बर्थ प्लेस पे हमेशा सिंध गवर्नमेंट में तनकीद होती थी कि जी वहाँ कायद आजम बर्थ प्लेस में पानी भर गया, लेकिन अब मैं दावा करता हूँ 100 मिलीमीटर भी हो जाए तो कायद आजम बर्थ प्लेस पे आपको पानी नहीं मिलेगा। सर, इस बार एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा बारिश हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे तो बारिशों का सिलसिला भी ज्यादा हो रहा है, जैसे लाहौर में हुआ रिकॉर्ड, तो 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, तो यूसुफ गोट भी डूब जाता है। मौसमियात की पेशन गोइयों को देखना छोड़ दिया है सर, शारा फैसल इवन डिफेंस तक डूब जाता है। डिफेंस में तो देखिए हमारा कंट्रोल नहीं है, वो शारा फैसल भी, शारा फैसल की भी एक अलग कहानी है। शारा फैसल पूरी केएमसी के पास नहीं है, बीच में कराची कैंटोनमेंट आ जाता है, आगे फैसल कैंटोनमेंट आ जाता है, हालांकि वो कुछ नहीं करते, हमें ही उसको देखना पड़ता है। सदर का इलाका कराची कैंटोनमेंट का इलाका है, काफी बड़ा, प्रेस क्लब वगैरह, लेकिन वहां पे कराची कैंटोनमेंट कुछ नहीं करता है, शहर का बीच है, हम ही उसको मेंटेन करते हैं। तो सर इसका मतलब जो एमक्यूएम बोलती थी, मुस्तफा कमाल बोलते थे, वो सही बोलते थे? क्या बोलते थे भाई? कि शहर में जो एक कंट्रोल नहीं है। नहीं, वो तो हम मानते हैं कि इतने केएमसी के पास कितना शहर का 33% रकबा है, 34%। और वाकई में इस बात से तो मुस्तफा कमाल की मैं एग्री करता हूँ कि सिर्फ कम्युनिटीज के मामले में कैंटोनमेंट के इलाके हो या कुछ हो, वो सब केएमसी के अंडर में होनी चाहिए। सर इसका मतलब मेयर जो है वो 34% के मेयर हैं बस? बिल्कुल, ये तो हकीकत है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि अगर शहर में 50 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसको तो पीपल्स पार्टी और मेयर साहब कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर 100 मिलीमीटर हो जाए तो वो नहीं, वो ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम में हो रही है 100 मिलीमीटर। अगर 100 मिलीमीटर 1-1.5 घंटे में हो जाए तो फिर तो कोई भी नहीं कर सकता उसको कंट्रोल। सर, शहरी सरवाइव करते हैं, इवन हम भी बहुत सरवाइव करते हैं अपने ऑफिसेस आने में, जो आम शहरी हैं वो फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं लोग सड़कों पे अपने ऑफिसेस में कई घंटे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो जाए, जैसे अभी 2-3 साल पहले हुई थी कि 12 घंटे में बेनतहा बारिश हो गई थी,
तो इसका जवाब ये है कि इसका वो जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, कंटोनमेंट का एरिया है। कंटोनमेंट का एरिया तो कंटोनमेंट की जिम्मेदारी है, उसको करे। तो मतलब ये अवाम कहाँ जाए, बेचारी अवाम? नहीं देखें, अब डीएचए में पानी खड़ा हो जाता है तो केएमसी या मेयर जिम्मेदार नहीं है, वो डीएचए है जिनका अपना सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा टैक्सेस लेते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है ना। मेयर के ऊपर तो आप डीएचए की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अगर कोई तारिक रोड से मलिर जा रहा होता है तो वो शाहरा फैसल पे फंस जाता है, बारिश का पानी इतना होता है, उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। शाहरा फैसल पे भी, नाता खान पे बहुत रुकता था, वहां पे भी ड्रेन्स बना दी गई हैं, बहुत सी नई ड्रेन्स शाहरा फैसल पे बनाई गई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शाहरा फैसल पे अब नहीं रुकेगा। ये गुलिस्तान जफर और पीछे ब्लॉक 6 पूरा डूब जाता था, लास्ट बारिशों में हमने सिस्टम डाल दिया, लास्ट बारिशों में वहां पे कोई पानी नहीं खड़ा हुआ, बल्कि लोगों ने कहा कि हमने कई सालों बाद बारिश एंजॉय की है। सर बरसाती नाले होते थे, अभी तो ये सीवरेज के नाले, तो बरसाती नाले कहाँ चले गए? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रॉनिक इशू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये मैं इसको वाटर बोर्ड की नाइडी कहूंगा कि इन्होंने पिछले 20-25 साल में, 15-20 साल में जहां जहां सीवरेज था उसको उन्होंने नालों में ऐड कर दिया। जहां उनकी लाइन बंद हुई उसकी वजह से हमारे जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन थे वो नालों वो सीवरेज नाले बन गए। ये नहीं होना चाहिए था। नॉर्थ नाजाबाद मुझे याद है जब हम छोटे थे तो उनके नालों में हम नहा लिया करते थे बारिशों में, अब वहां पे सीवरेज है। हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि सीवरेज को सारे को निकालें नालों से और उनको अपने सिस्टम में ले जाके ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाएं। ये प्लानिंग हो रही है ताकि ये नाले खाली रहें। अब तो पीपल्स पार्टी के हाथ में सारा कंट्रोल आ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग क्या मास्टर प्लान दे रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं उस पर काम कि हमारी प्रायोरिटीज हैं कि हम पानी शहर में, क्योंकि देखिए पानी का पिछले 16 साल में कोई नया सोर्स कराची में ऐड नहीं हुआ है। सर आइंदा 20 साल और 30 साल में आबादी ऐड होती जा रही है, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है कराची की, ये तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए तो मास्टर प्लान होता है कि जो आइंदा आने वाले सालों में आबादी बढ़ेगी 20 से 30 साल में होना चाहिए था, जो नहीं बना कराची तो में। आप लोगों का क्या मास्टर प्लान बना है? तो उस पर अमल नहीं हुआ। पूरा नाजाबाद में घरों की जगह पोर्शंस बन गए, वो सारे पॉलिटिकल बुनियाद सर तो तजावुजात के खिलाफ वो ऐसा आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए अब आप बने हुए घरों में जिसमें लोग रह रहे हैं, अब नेस्ले टावर वाला तो हाल हम नहीं कर सकते कि भाई जिसमें लोग रह रहे हैं वो घर जो तामीर हो चुके हैं नालों पे वो बस तामीर हैं, तो नालों की सफाई भी नहीं हो सकेगी। औरंगी टाउन में इधर आपके कयूमाबाद में बहुत से लोगों के घर तोड़े गए, जो नाले के साथ साथ रोडें बनाई गई, वहां पे जो भी इंक्रोचमेंट की साफ की गई है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है, वहां जहां जरूरत थी वहां पे उनको हमने इंक्रोचमेंट भी गिराई उनकी, और वो रोड दोनों तरफ रोड की जगह बनाई, सब जगह ये हुआ है कराची में। नजमी साहब यही पूछना चाह रहे हैं कि अब अगला प्लान क्या है, किस तरह शहर को आगे बचाने के लिए मास्टर प्लान क्या तरतीब दिया जाएगा? नहीं बिल्कुल हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अभी तो हमें मेरे ख्याल महीना भी नहीं हुआ, ये 15-20 दिन नहीं हुए हमें आए हुए। हम एक दिन में तो सारे कोई, अभी तो हमने पहली फायर फाइटिंग की, बकरीद की, अब बारिशों की कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सारी फायर फाइटिंग के साथ हम बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि हम किस तरह शहर में के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। हमें जब तक हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे, सीवरेज को डिस्पोजल नहीं निकालेंगे, पानी के जो हमारे पुरानी सिस्टम पड़े हुए हैं जो कि हर दूसरे दिन लीक हुए हुए होते हैं, कहीं रोड पे पानी निकल रहा है, हम उसको भी KWSSIP के थ्रू उसको भी हम अपडेट कर रहे हैं कि जगह जगह जो बहुत पुराने सिस्टम है उनको सही किया जाए। सर आप अगर अपना काम करेंगे, जमात इस्लामी अपना काम करेगी, तो मतलब एक तरीके से बैलेंस में नहीं चल सकेगा ना। कोई एक प्लान हो जिसपे जमात के भी जो नुमाइंदे हैं वो भी काम करें, आपके नुमाइंदे हमारा ही होगा, हमारे KMC का ही होगा कि ये हमारी प्लानिंग है। उसमें मुझे पूरा यकीन है कि जमात इस्लामी के UC के जो टाउन चेयरमैन है, PTI के, आज हमने वेस्ट के पानी पे मीटिंग की तो उसमें मेरे साथ PTI के चेयरमैन भी बैठे हुए थे और 3 टाउन के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बैठे थे कि भाई वेस्ट में जो पानी का क्राइसिस है हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और मैं यही तवक्को जमात इस्लामी से भी करता हूँ कि वो भी हमारे साथ चलें, मिल के शहर के लिए करेंगे। हमारा अपना शहर है, किसी और ने आके बाहर से नहीं सही करना, जो भी करना है हमने और इन्होंने इन लोग इस इलेक्टेड हाउस ने करना है। अमीर जमात इस्लामी कराची जो हाफिज नईमुर रहमान वो कहते हैं कि उनके नुमाइंदों को ऑफिस नहीं दिए जा रहे, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो इसमें कितनी सदाकत है? ये प्रॉब्लम्स हैं, यूसियां एकदम बढ़ गई हैं, कुछ जगहों पे UC ऑफिस मेरे
पास में, इनफैक्ट मैं अपना ही बता दूं कि मेरे पास अभी यूसी ऑफिस 1 कमरे का है, ठीक है ना, है प्रॉब्लम, उसको ऐसा सॉल्व कर लेंगे। टाउन नए एकदम बने हैं, मेरे शराब बोर्ड के टाउन मशीनरी क्या प्रोवाइड नहीं की जा रही उनको काम के लिए? देखिए, नाजिराबाद टाउन का ऑफिस है, गुलबर्ग टाउन का ऑफिस है, आपका इन सब के ऑफिसेज हैं, ऐसा नहीं है कि इनके नहीं है, पहले भी तो टाउन थे ना, वो ऑफिसेज हैं। अच्छा, अभी ट्रांजैक्शन पीरियड है, 15 अगस्त तक ट्रांजैक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा, जो डिवाइड होनी है लाइबिलिटी और जो मशीनरी आदमी, वो सारे 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हर टाउन चेयरमैन अपना होगा, वो अपना करे काम, लंबा टाइम तो नहीं है। अच्छा, जैसे मेयर कराची जो हैं वो आपके पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के साथ, जो मुंतखब नुमाइंदे उनके साथ काम करवाते हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं, क्या यही मेयर कराची जो हैं क्या जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़े होते हैं, क्या उनके साथ सपोर्ट में रह के उनका काम करवाते हैं? अभी जब ये बकरीद से पहले हमने मीटिंग्स की तो हमने जमात इस्लामी के सारे टाउन चेयरमैन को बुलाया, वो आए हमारे साथ मीटिंग में, हमने उनको अपना पूरा प्लान बताया, उनसे बल्कि उनकी राय ली कि आपके टाउन में हमने ये ट्रांसफर स्टेशन बनाए, अगर उन्होंने कहा नहीं जी इसको यहाँ से यहाँ कर दें, हमने उनकी बात मानी, हमने मिलकर उनके साथ किया काम, तो सब ऑन बोर्ड थे। अच्छा सर, पानी के हवाले से आप शहर में क्या कर रहे हैं? देखिए, पानी तो वही है, मैं ये हमारे पास अभी नया सोर्स कोई नहीं आया, तो आप पानी को, हाँ अभी हमने आज भी ये मीटिंग की, हम एक बड़े मैसिव पैमाने पे शहर में जो पानी हमारा चोरी हो रहा है उसके खिलाफ हम एक्शन करने जा रहे हैं, और जो हमारी पानी की लीकेजेस हैं उनके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जरा सा बारिश का स्पेल निकल जाए, क्योंकि बारिशों में जमीनों की खुदाई वगैरह नहीं करते और प्रॉब्लम हो जाती है। बारिश का स्पेल निकले तो हम मैसिव पैमाने पे जो पानी के लीकेजेस और ज़िया है बड़ी ट्रंक सीवर लाइनों में, उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं। K4 का जो मंसूबा है वो लगभग 20 साल से वो पेंडिंग में ही चला आ रहा है। हाँ, ये बदकिस्मती है कराची शहर की कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट से फंड या उसके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई, इफ्तिताही किया जाएगा, उसका करते ही जाएंगे, चौथी बार पांचवी बार मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन अब इसके ऊपर अभी हमने भी फेडरल गवर्नमेंट से, अभी जो हमारे सेनेटर वक़ार मेहदी साहब ने भी सेनेट में कहा कि आपने इस साल इसके पैसे कम रखे हैं, इसके हमें 50 अरब दें, ताकि हम 2 साल में 100 अरब खर्च होने 2 साल में हम करें, 17.5 अरब में नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अभी चेयरमैन साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर से बात की है, बिलावल साहब ने, कि हमें K4 के और फंड मिल जाएंगे, तो हम बहुत तेजी से, हमारी ख्वाहिश है कि हम अगले 2024 के एंड तक K4 को कंप्लीट करें। और हम हब कैनाल भी दोबारा से हम बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ खत्म कर चुकी है, तो हम नई 100 MGD की कैनाल भी शुरू कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। सर, जितना बड़ा शहर है उतने बड़े इसके मसाइल हैं, उतनी ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है और क्या प्लानिंग की जा रही है? बड़ी आसान है, ये कह देना कि डिसैलिनेशन प्लांट लगा लो और समंदर का पानी मीठा कर लो। तो सर इस पे आप काम कर रहे हैं? अब मेरी बात आप सुने, मैं आपको आज का एक फिगर देता हूँ। हमारे जो पेरोल से मुराद ये कि हमारे सिस्टम में जो लोग जिनको हम बिल देते हैं कराची शहर में 26 अरब रुपए का डिफॉल्ट है, जो लोग हमारे बिल नहीं किए लोगों ने। कराची शहर के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ये भी तो उसको कोई देखे कि भाई वाटर बोर्ड को जब आप बिल नहीं देंगे, सर पानी के बिल की बात कर रहे हैं आप? पानी सीवरेज दोनों के, चलो पानी नहीं आया, सीवरेज तो आप इस्तेमाल करते हैं सर, पानी आता ही नहीं। बिल, मैं अपने घर की बात करूं, मेरे अपने घर में पानी नहीं आता, बिल आता है। बिल्कुल पानी नहीं आता ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं कम आता है कहीं ज्यादा आता है। सर अभी भी कई एरियाज ऐसे हैं कि टैंकर से पानी भरवाने पे मजबूर है। मेरे घर में खुद पानी की लाइन है, नहीं आता पानी, बिल आता है बाकायदगी से। कहां पर? नॉर्थ नाजमाबाद। नॉर्थ नाजमाबाद में पानी की शॉर्टेज है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पानी नहीं आता। सर मेरी अपनी जो घर की लाइन है ना, उस पट्टी पे नहीं आता पानी। कहाँ, कौन से ब्लॉक में? ब्लॉक एल में रहती हूँ। ब्लॉक एल में? नॉर्थ नाजाबाद में हम सर मतलब इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, पानी की शॉर्टेज है। मैंने कहा ना 16 साल से कराची के सिस्टम में पानी ऐड नहीं हुआ है, आबादी ऐड हो जा रही है मुस्तकिल, यहाँ तो प्लस भी नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है, मुझे लग रहा है कराची के बाद। सर आप हुकूमत में हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि 15 साल से कि ये मसाइल हल हो जाने लोग आ रहे हैं उनको निकाल दें, ये नहीं कर सकते सर। ये नहीं, आप काम करें भाई, काम कर रहे हैं, आवाम की उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। हब कैनाल दोबारा से बना रहे हैं,
क्योंकि हमारा 100 MGD का सर ये तो अब बनाया जा रहा है ना, 15-16 साल से तो ये सब पेंडिंग में ही चल रहा है। नहीं बीवी, ऐसा नहीं है, हमने बिल्कुल किया है। अभी हम दमरोटी के वेल्स को दोबारा से एनर्जाइज कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, लेकिन सारी इश्यूज हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि 15-16 साल से हमें बीवी कराची शहर अब हमारे पास आया है, इससे पहले कराची शहर हमारे पास नहीं था। ये मैं आपको बता दूं, सिंध गवर्नमेंट हमारी थी, लेकिन कराची शहर हमारे पास नहीं था। कराची शहर अब आया है हमारे पास। सिंध हुकूमत आपकी थी, आपका शहर था, आपका कंट्रोल था। कराची शहर हमारे पास नहीं था, मैं आज भी कह रहा हूँ। हमारे साथ MGM थी, कराची शहर के सारे मैटर्स वो देखती थी। सर इसका मतलब आपको वोट नहीं मिलते तो आप काम नहीं करेंगे शहर? नहीं, वोट नहीं मिलते, काम किया है तो कराची के लोगों ने वोट दिया है ना हमें, और हम कराची की लार्जेस्ट पार्टी बने। तो सर अवाम की उम्मीदें भी ऐसी ही वाबस्ता हैं कि जब हम वोट देते हैं तो हमारे नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हमारे लिए काम करें। कराची के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हम इस मैंडेट का उसको उनको रिटर्न देंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि जब हम ये 4 साल अपनी कंप्लीट करेंगे तो कराची आपको बहुत मुख्तलिफ कराची नजर आएगा। सर बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप शहर की बेहतरी के लिए काम करें। आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे, आपको वोट दें, आप दोबारा आइंदा आएँ और इस पे काम करें और सारे मसाइल जो हैं शहर के बड़े बड़े मसाइल वो सब हम हल हों। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि लियारी में पानी और बिजली गैस के अदम फरहमी पर शहरियों का पारा हाई हो गया और पुलिस की शेलिंग हुई, मुस्तकिल अफराद का पुलिस पर पथराव भी हुआ, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का।